This is thermodynamic and exercise question answer. Question number 6 point here. Question number 6.11 क्या पूछ रहा है? Enthalpy of combustion. This is enthalpy of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole is given. ठीक है. Now we have to determine. Now on the basis of this data we have to determine, calculate the heat release. आपको heat release निकालना है अपन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखना है. कंबशन इक्वेशन, तो C सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 इसका मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम और ये दिया हुआ डेल्टा कंबशन माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल. तो दिस डेटा इज गिवन. क्लियर हुआ? इसका मतलब 1 मोल में है ना, 1 मोल CO2 विल प्रोड्यूस माइनस 393.5 किलो जूल एनर्जी. तो आपका इतना 35.2 ग्राम में कितना. चलो यहाँ पे हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम CO2, तो माइनस 393 पॉइंट मतलब ये है, इसी को हम लोग ने एक्सप्लोर किया. क्लियर? देयरफॉर हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2. तो यूनिटरी मेथड है, यहाँ ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा जो भी आता है. तो दिस विल बी योर आंसर. क्लियर? ऐसे इक्वेशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखना है ना. उसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है. तो द बेसिस ऑफ दिस यूनिटरी मेथड देन मींस कंप्लीट आंसर विल कम. क्लियर? चलो अब सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड में क्या दिया है, 6.12 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. Here we can say that enthalpy of formation of CO is minus 110, CO2 is minus 398, N2O is 81 and N2O4 is 9.7 kilojoule per mole respectively. To find the value of delta R H standard for the reaction. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन दिया होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेने का कि रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट. सबसे पहले चेक कर लो रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट. तो देखो डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन इज गिवन बाय, ये है इधर पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो यहाँ देखो ये क्या है, ये आपका CO2 है, ये क्या है CO2, देन N2O, देन ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ये N2O4. तो CO2 के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देने का. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन शुड बी बैलेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन शुड बी बैलेंस. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से देखो यहाँ पे डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान से लिख देना है. फिर देखो डेल्टा एफ है 0 CO2 दिया है कितना, माइनस 3 है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी कैन से दैट CO2 का वैल्यू कितना है, हियर 393 है कि 398 है. देखो यहाँ पे 393 है. क्लियर? ये 393 ये है ना आपका 393. क्लियर? N2O की वैल्यू कितनी है, 81 है. उसके बाद N2O का क्या है, C N2O एंड देन आफ्टर CO. तो CO की वैल्यू कितनी है, 110. CO2 का इतना, N2O, सब वैल्यू रख देना है, मल्टीप्लाई करने का और प्लस माइनस करके देखोगे तो माइनस 777.7 किलो जूल पर मोल विल कम. मतलब डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड की वैल्यू ये आ गई. अब देखो बोथ कंडीशन में यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव. कभी एक स्टेप ज्यादा करके पूछे कि डिटरमाइन टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक. ठीक है. तो 6.1 में आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए और 6.12 में है ना, 6.12 में आपको क्या करने का, रिएक्शन शुड बी बैलेंस. ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन विल बी गिवन. क्लियर? किसी का भी चेंज इन एंथैल्पी आपको रटना नहीं है, वो दिया रहेगा. क्लियर हुआ कि नहीं? द कंबशन, कंबशन का मतलब बर्निंग होता है.
तो सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखना सीख जाओ, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.13। यहाँ पे क्या करना है, इन केस ऑफ 6.13 सी इधर पे रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया दिया हुआ है, डेल्टा RH 92.4 है किलो जूल पर मोल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हियर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, हियर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2। तो ये फार्मूला है, बस जो दिया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल विल कम। इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेने का, उस हिसाब से आपको काम करना है। क्लियर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है 6.14। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिएक्शन दिया है, मीथेनॉल प्लस 3/2 O2 CO2 वाटर माइनस 726 डेल्टा H है, C प्लस O2 CO2 माइनस 393 H2 प्लस हाफ O2, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन सुटेबल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, देखो द इक्वेशन वी रिक्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। C सॉलिड है, 2H2 गैस है, हाफ O2 है, मीथेनॉल, ये आपको निकालना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री इंफॉर्मेशन आपको ये डेटा निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, इसलिए हाइड्रोजन का है 3 में, तो पूरे रिएक्शन को वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2। ये पूरे को क्या करना है, वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ मतलब इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर में ऐड कर देने का, ये वाले में ऐड कर देने का। देखो कार्बन है, ये 2H2 है ना, ये दोनों को ऐड कर दिया। तो चलो मल्टीप्लाई किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई, पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करने का। तो देखो कार्बन ये रहा, हियर ये हाइड्रोजन ये रहा, फिर ये 1O2 1O2 2O2 आ गया, CO2 एंड वाटर विल फॉर्म। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 393 माइनस 286, तो क्या आ जाएगा माइनस 965 किलो जूल पर मोल विल कम। मतलब whenever we are adding reaction 2 and 3 after multiplication, here means this type of delta H value will come. Clear? और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 से, कैसे पता चलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे मेन जो है वो ये, सबसे मेन जो पोर्शन है ना वो ये है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर। अब देखो नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4, ये है इक्वेशन 4। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, चलो इक्वेशन 1 लिखा मीथेनॉल, अब सबट्रैक्ट करना है तो डायरेक्शन चेंज कर दो। ये रहा, ये आपका क्वेश्चन, ये इक्वेशन 4 है, इसको जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट कर दो और जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट कर दो। क्लियर हुआ कि नहीं। फिर इसमें देखो कट कुट करेंगे, ये CO2 से ये CO2 कट हो गया, ये 2H2O से आपका देखो 2H2O कट हो गया। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो C plus 2H2 half O2 methanol and delta H is equal to minus 239 किलो जूल पर मोल विल कम। समझ में आया। क्लियर हुआ। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सी जैसे ही अपना सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो वहां पे रिएक्शन दिया हुआ है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन, वो आपको याद रखना है कि कार्बन प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 methanol and whatever step we are taking here, whatever step we are taking, it should be always selected with respect to this required step. Clear? तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये आ गया है ना, C plus 2H2 2O2 CO2 and this, ये स्टेप 4 है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। पहला जो इक्वेशन है उसमें से आपको क्या करना है, C सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4, मतलब 4 को आप वैसे ही रखो और 1 वाले का डायरेक्शन चेंज कर देना है। जो 1 वाला है ना उसका डायरेक्शन आपको चेंज कर देना है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगा। तो चलो ये आया, CO2 से कैंसिल होता है, 2H2O से 2H2O। अब क्या बचा, कार्बन सॉलिड
2H2, ये देखो 2O2 है, ये आपका क्या है 2O2 और ये 3/2O2। तो अब इसको मैं जब इधर लूंगा तो 2 - 3/2 मतलब क्या आ जाएगा 1/2O2 एंड मिथेनॉल लिक्विड। चलो डेल्टा H की वैल्यू जो भी साइन है आपको याद रखना है कि whenever reactant is converted into product and product is converted into reactant, here sign of delta H will changes. Here sign of delta H will changes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6.14, इसको अच्छी तरह से आपको करना है और टेस्ट वगैरह लेते हैं तो हम लोग यही वाला पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लियर? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.15, ये थोड़ा सा अलग है। क्लियर? तो यहाँ क्या करना है, सी कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, हियर कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4, ये रिएक्शन दिया है, and calculate bond enthalpy in CCl in CCl4. Given delta vaporization H standard 30.5 kilojoule per mole, delta F H standard CCl4 is minus 135.5 kilojoule per mole, delta A H standard and a carbon 715 kilojoule per mole, and delta H standard A Cl2 242.0 kilojoule per mole. So here delta A H standard is enthalpy of atomization. Clear? So these informations are given. Now ये जो delta H value दिया है उसको reaction form में convert कर देगा। तो now see you have to remember this. The thermochemical equation for given data कौन सा, ये देखो liquid से gas है ना, ये vaporization, तो CCl4 liquid give us CCl4 gas and delta H1 is equal to 30.5 kilojoule per mole. Clear? फिर चलो कार्बन सॉलिड 2Cl2 गैस CCl4 लिक्विड, तो डेल्टा H2 is equal to minus 135.5 किलोजूल पर मोल, दूसरा हुआ। फिर कार्बन सॉलिड से गैस होता है तो डेल्टा H3 is equal to 715.0 किलोजूल पर मोल। फिर Cl2 गैस से 2Cl एटम मतलब एलिमेंट का एटम, तो डेल्टा H4 तो 242, मतलब here some data are given, on the basis of this data we have to determine or we have to remember this reaction. If delta H is negative the type of reaction is exothermic, and if delta H is positive then type of reaction is endothermic. तो पहले ये रिएक्शन याद रखना है, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम दिस 4 इक्वेशन, तो CCl4 गैस का ये देखो दिया हुआ है, इट इज गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा था ग्रीन कलर में, तो दिस विल बी गिवन। चलो अब है ना यहाँ से हम लोग देखते करना क्या है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट जहां पे क्लोरीन है ये 2Cl, उसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है तो इधर 2 है, तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस है ना विद द हेल्प ऑफ 2। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 से मल्टीप्लाई करने का, फिर देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मतलब 3 और 4 को आपको क्या करना पड़ेगा प्लस करने का। क्यों? देखो ये गैस है और ये Cl है, इससे पता चला कि 3 और 4 को प्लस करने का। क्लियर? और बाकी को क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब 2 और 1 को माइनस करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने का किससे मल्टीप्लाई करना है और किससे आपको ये सबट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग ऑपरेशन टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने का, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज देयर, तो ये है फॉर्मूला। तो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H3 प्लस 2 into डेल्टा H4 माइनस डेल्टा H1 डेल्टा H2 विल बी देयर। अब सब वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो डेल्टा H3 की वैल्यू है, डेल्टा H4 है, डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, तो पूरा डेल्टा H कितना आया 1304 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है CCl4, ये क्या है CCl4। हियर हाउ मेनी कार्बन क्लोराइड बॉन्ड इज देयर 4, 4 बॉन्ड है। और आपको इसमें क्या बोला है कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl
in CCl4. तो total number of bonds are 4. Here 1, 2, 3, 4. तो आपको क्या करने का 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया, here means 326 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल कम। क्लियर? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले जैसा ही है, बट यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई, रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन फिर से मैं बता दूं, व्हाई इट इज नॉर्मली नोन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल मतलब यहाँ पे डेल्टा एच देना पड़ता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 एंड डेल्टा H4 इज देयर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये दिया हुआ है, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके हिसाब से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है। और ये कैसे डिसाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब उसके बाद देखो यहाँ पे डेल्टा एच की साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नेगेटिव आए तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज अगेन वी कैन से दैट एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ? समझ में आया कि पूरे रिएक्शन में यू हैव टू स्पेसिफाई स्टेट आल्सो, जैसे लिक्विड है गैस, सॉलिड गैस लिक्विड, सॉलिड टू गैस, इसी को आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। सॉलिड से सीधा देखो ये क्या हो गया, तो दिस इज नॉर्मली नोन एज सब्लिमेशन। व्हाई? बिकॉज देखो सॉलिड से आता क्या है, लिक्विड, और गैस, लिक्विड नहीं आया, सीधा सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, तो दिस इज नथिंग बट इट इज नॉर्मली नोन एज sublimation. So this is complete information of question number 6.15. ठीक है? Now next question is question number 6.16. तो क्या दिया हुआ है? See what is isolated. Here we can say that what is isolated system, है ना? Delta U is equal to 0 and what will be delta S? तो आपको याद रखना है, see isolated system means change in internal energy will be 0. Isolated system is change in internal energy will be 0. The spontaneous change will occur if delta S greater than 0. Clear? Delta S positive होता है, then spontaneous will come. Clear? For example, in an isolated system involving intermixing of gases, तो delta U 0 but delta S greater than 0 because of increase of disorder. Disorder का मतलब ही होता है एंट्रोपी। Disorder मतलब एंट्रोपी। Clear? Again I am repeating. For an isolated system with delta U is equal to 0, the spontaneous change will occur if delta is greater than 0. For example, in an isolated system involving intermixing of gases, तो delta U is equal to 0 but delta S greater than 0. तो because of increase of disorder, इसका मतलब एंट्रोपी। ठीक है? Now एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस आता है। चलो अगर 6.17 for a reaction at 298 Kelvin, यहाँ पे 2A plus B gives C. डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, 400 है। डेल्टा S का वैल्यू कितना है, 2.0 है। At what temperature will the reaction become spontaneous? आपको टेम्परेचर पूछ रहा है और स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है। Considering delta H and delta S to be constant over temperature range. Clear? चलो according to Gibbs, है ना, Gibbs Helmholtz equation, delta G is equal to delta H minus T delta S. ये फॉर्मूला है जहाँ पे डेल्टा G मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा S मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा S मतलब चेंज इन एंट्रोपी और T का मतलब होता है टेम्परेचर। क्लियर? अब देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G is equal to 0, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G is equal to 0 क्या रखा, तो डेल्टा H is equal to T डेल्टा S। सिंप्लीफाई करोगे ये फॉर्मूला आ गया, T is equal to डेल्टा H अपॉन में डेल्टा S। सॉल्व किया तो 200 केल्विन विल कम, thus the reaction will be in a state of equilibrium at 200 Kelvin.
and will become spontaneous as temperature become greater than 200 Kelvin. Greater than 200 Kelvin. Clear? चलो नेक्स्ट 6.18 फॉर द रिएक्शन, ये देखो एटम से एलिमेंट हो गया है ना, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। द एटम अनस्टेबल होता है, एलिमेंट स्टेबल होता है, मतलब इधर पे एंट्रोपी ज्यादा है, इधर पे एंट्रोपी कम होगा। क्लियर? यहाँ देखो डेल्टा एस नेगेटिव, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज व्हेन एटम, देखो सिंगल है, एटम कंबाइन टू फॉर्म, हियर वी कैन से दैट एलिमेंट और मॉलिक्यूल। क्लियर? सिमिलरली डेल्टा एच इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो व्हेनेवर टू एटम, टू क्लोरीन एटम or two chloride atom will join with each other. If two chloride atom will join with each other, तो bond formation will be there. तो bond formation में energy is released, और release हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यदि रिलीज हो रहा है इधर पे क्या हो जाएगा? Here we can say that negative sign will come here. समझ में आया कि नहीं? तो आपको देखने का कि भाई डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर? एटम से जब एलिमेंट होगा तो एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है, एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल। मतलब यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा है और यहाँ पे कम हो गया, इसलिए एंट्रोपी क्या होता है? ज्यादा से कम, देयरफॉर ये नेगेटिव साइन विल बी देयर। क्लियर? इफ थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज क्लियर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? अब ये तीनों में देखो आपको जो भी मैंने नोटेशन यूज किया है, जैसे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर? जब जब ये नोटेशन आए तो बार बार रीड करोगे तो हो जाएगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.19। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? सी फॉर अ रिएक्शन, देखो कोई रिएक्शन है 2A गैस 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 मतलब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो चेंज इन स्टैंडर्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी -10.5 किलो जूल, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी -44.1 जूल। तो कैलकुलेट डेल्टा G0 298 फॉर अ रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट whether the reaction is spontaneous or not. ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा H0 is equal to डेल्टा U0 plus delta nRT is there. Delta H0 is equal to delta U0 plus delta nRT. तो ये क्या है? डेल्टा H0, डेल्टा U0 -10.5 किलो जूल, डेल्टा N मतलब क्या है? प्रोडक्ट है ना, तो डेल्टा NP माइनस NR, तो प्रोडक्ट क्या है? 2 और रिएक्टेंट क्या है? 2 + 1 3, तो 2 - 3 मतलब -1 मोल विल कम। तो टेम्परेचर 298 है, R की वैल्यू 8.314 × 10⁻³ है, सब वैल्यू यहाँ रख दो, -10.5 किलो जूल -1 R की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डेल्टा H0 की वैल्यू कितनी आती है? -12.978 किलो जूल। ये स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी आ गया। अगर कोई नेगेटिव है इसलिए टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? डेल्टा G0 निकालना है। तो न्यू फॉर्मूला, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा H0। तो डेल्टा H0 की वैल्यू रख दो, टेम्परेचर 298 और ये डेल्टा S मतलब इतना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो डेल्टा G0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव, इसलिए डेल्टा G पॉजिटिव, देयरफॉर टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देयरफॉर टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा G यदि पॉजिटिव है तो टाइप ऑफ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और जीरो है तो इक्विलिब्रियम विल कम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6.20, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब K इज 10, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। ये फॉर्मूला है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू
-2.303 RT log K। तो चलो R की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है 8 आ गया, और टेम्परेचर कितना है 300, और ये log 10 आ गया। सबको सॉल्व करो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आ गया। क्लियर? चलो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई नेगेटिव। इसमें पूछा नहीं है, बट पूछा होता क्या बोलते, टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रीजन बिकॉज इट इज नेगेटिव एंड यूनिट इज किलो जूल पर मोल। यूनिट इज किलो जूल पर मोल इज देयर। क्लियर? तो देखो log 10, तो log 10 की वैल्यू आपको log आना चाहिए। ये log 10 here log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 यूनिट वगैरह कट हो जाएगा और उसके बाद फाइनल आंसर विल बी दिस वन। देख डेल्टा जी नेगेटिव इसलिए स्पॉन्टेनियस है ना। डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। एंड एक आता है नॉन स्पॉन्टेनियस के पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जीरो आ जाएगा। क्लियर? तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आपको थियरी याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। ऐसे देखो 6.19 में क्या करता है, डेल्टा एन निकालना है। तो डेल्टा एन का कैलकुलेशन कैसे होता है, होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। Here we are discussing homogeneous as well as heterogeneous equilibrium. होमो मतलब फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। देखो गैस है, गैस है, गैस है, इसलिए होमोजेनियस है। हेटेरो होता तो वहां पे कैलकुलेशन अलग हो जाता है। क्लियर? फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एच जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू जीरो डेल्टा एन आर टी, है ना। और यहाँ पे डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो। तो ऊपर जो हम लोग जीरो लिखते हैं इट विल रिप्रेजेंट एस टी पी। ऊपर जो हम लोग जीरो लिखते हैं ना इट विल रिप्रेजेंट एस टी पी। करेक्ट? चलो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.21। आपको कमेंट करना है, सिर्फ क्या करना है, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO एंड NO2 गिवन। ये NO है, ये NO2 है, डेल्टा एच के अंदर 90 है और ये -74 है। क्लियर? तो चलो NO क्या है, गैस, तो ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल इन नेचर। क्लियर हुआ? एंड इधर देखो NO2, तो ये नेगेटिव है, देयरफॉर it is stable in nature. Clear? So whenever we can say that heat is released from any material, तो stability will be more. अब वैसे भी देखो ये NO और ये NO2 है ना, यहाँ पे 2 है तो कैसा होगा, तो देखिए NO दोनों सिंगल सिंगल है, तो chances of stability will be again we can say that less here. Clear? ये आपका कमेंट हो गया। उसके बाद देखो वैसे भी देख नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन तो whenever nitrogen will combine with oxygen, so many different type of oxide will form, and out of formation of different type of oxide, here few are stable and few are again we can say that unstable. ठीक है? चलो अब आता है 6.22 कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एस निकालना है सराउंडिंग when 1 mole of water is formed under standard condition। देखो ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, तो which refer to heat lost to the surrounding। क्लियर? इसलिए Q surrounding is equal to माइनस डेल्टा FS जीरो आ जाएगा, H2O ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर? अब डेल्टा S is equal to Q by T होता है, डेल्टा S is equal to है ना Q by T। तो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व किया तो डेल्टा एच सराउंडिंग विल बी 959.24 ये आता है। और देखो डेल्टा एस का भी कैसा होता है, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना। डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि जीरो है हियर इक्विलिब्रियम विल कम। करना है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच
we can find out quality of reaction. समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा देखो, साइन यदि आपको with the help of sine we can find out कि given reaction is again और given product is again we can say stable, unstable और reaction is again we can say it spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? तब देखो वहां पे क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू ये -286 दिया हुआ है, इसका मतलब विच रिफर टू हीट लॉस टू द सराउंडिंग। क्लियर? यहाँ पे माइनस आ गया है ना, माइनस डेल्टा एफ जीरो ऑफ H2O लिक्विड, तो देखिए ऑलरेडी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। इसलिए अब फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू Q सराउंडिंग अपॉन में T, तो Q की यहाँ पे वैल्यू रख देने का और सॉल्व करने का। फिर आता है डेल्टा S, तो डेल्टा S की वैल्यू आई 959.24। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ साइन वी कैन फाइंड आउट टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम। यदि डेल्टा S पॉजिटिव है तो टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। Spontaneous मतलब here no external amount of energy is required. Non-spontaneous मतलब here we have to supply some amount of energy. और जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। जीरो का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इस तरह से देख पूरे चैप्टर में आपको लॉग आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, इस तरह से करो तो आ जाएगा। ठीक है।